जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सफला एकादशी के व्रत के बारे में। ये साल की सबसे पहली एकादशी है। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को करने के महत्व क्या होता है, फ़ायदे क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, आखिर इस व्रत को क्यों रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद ही ज़्यादा प्रिय है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। ऐसे लोग जो हर काम में असफल होते रहते हैं या खूब मेहनत के बाद भी जिन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों को सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो पौष मास की जो सफला एकादशी है उसका मुहूर्त क्या रहेगा, उसका पारण का समय क्या रहेगा। तो पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 6 जनवरी की रात को 12:41 से शुरू हो रही है और यह अगले दिन 7 जनवरी की रात को 12:46 पर इस तिथि का समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का जो व्रत है वो 7 जनवरी 2024 के दिन ही रखा जाएगा। तो ये इस साल की अपनी पहली एकादशी होने वाली है। तो अब हम जानते हैं कि पारण का समय क्या रहेगा। जो पारण है वो हमेशा द्वादशी तिथि के अंतर्गत ही आपको कर लेना चाहिए। तो सफला एकादशी के जो व्रत का पारण है वो 8 जनवरी 2024 के दिन यानी कि सोमवार के दिन सुबह में 7:15 से और सुबह 9:20 के बीच में ही किया जा सकता है। सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक जो फल है वो सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने या अनजाने में उससे जो भी पाप कर्म हुए हों वो दूर हो जाएं और उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक में स्थान मिल सके। आइए अब बात करते हैं कि इस दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो जो एकादशी का व्रत है वो हमेशा दशमी से ही शुरुआत की जाती है। तो आइए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ एक दिन के वक्त ही आपको सात्विक आहार करना चाहिए। आपको दशमी के दिन से ही ना ही चावल खाने चाहिए, ना आपको तामसिक भोजन करना चाहिए। आपको दशमी के दिन से ही जो है व्रत का स्टार्ट कर देना चाहिए। संध्या काल में दशमी के दिन संध्या काल में आपको दातुन करके पवित्र हो जाना चाहिए। रात्रि के समय भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए ही सोना चाहिए और हो सके तो आप धरती पर ही सोएं। सफला एकादशी के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। सबसे पहले श्री नारायण की पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का जो है आप संग्रहण कर लें। यहाँ पर ऋतु के फल से मतलब ये होता है कि मौसमी फल, जैसे कि जो भी मौसम आपका जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त जो भी फल हैं वो फ्रूट हैं जो वो आपको भगवान को चढ़ाने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना है, उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करनी है। उसके बाद उनकी आरती करना है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान आपको व्रत का संकल्प ज़रूर से लेना है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। इसमें तुलसी का एक पत्ता ज़रूर डालें। इस सामग्री से भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीपदान जरूर करें और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करें। एकादशी के दिन चावल खाना की वर्जित होते हैं, इसलिए इस दिन आपको अपने घर में ना ही चावल बनाना चाहिए, ना ही घर के किसी सदस्य को चावल खाने को देना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण जरूर से कर लेना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको इस एकादशी तिथि का जो है महत्व बताती हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य में सफलता देने वाली मानी गई है। इस एकादशी के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने जो महत्व इस एकादशी का बताया था वह कुछ इस प्रकार है। यह एकादशी व्रत का इतना अत्यधिक महत्व होता है कि अधिक से अधिक दक्षिणा
प्रेरणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जितना इस एकादशी पर उपवास करने से होते हैं। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में सफला एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय होते हैं। इसलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक इस व्रत को जरूर से करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूरे मन से पूजा करने से व्रतधारी श्री हरि विष्णु जी का कृपा पात्र बन जाता है। इस दिन उन्हें ऋतुफल अर्पित करने से तथा एकादशी की कथा को पढ़ने से अथवा उसका महत्व सुनने से राजसूय यज्ञ का भी फल प्राप्त आपको होता है। इस दिन आप कथा ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि बिना इस दिन कथा किए हुए आपकी पूजा जो है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। यदि आप व्रत ना भी कर रहे हों तो भी आपको कथा तो अवश्य ही इस दिन पढ़ना चाहिए। इस व्रत की जो भी कथा है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे दे दूंगी, तो आप वहां से जाके उस कथा को पढ़ सकते हैं। एकादशी तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन एकादशी के दिन के जो हैं वो कुछ खास नियम भी होते हैं। तो चलिए जानते हो नियमों के बारे में। एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्त्री संग वर्जित होता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर दुख देने से श्री हरि विष्णु अत्यधिक नाराज हो जाते हैं। इसका अंत दुखद होता है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए, पर निंदा भी नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरों की बुराई भी इस दिन नहीं करना चाहिए, ना ही चुगली वगैरह करना चाहिए। एकादशी पर पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन चोरी तथा हिंसा करना भी पाप कर्म माना गया है। इस दिन इन सभी नियमों का पालन ज़रूर से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी सफला एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए जय सिया राम।